हर हर महादेव। तो रात में ये लूनी देवकर गाँव है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पे मैं रुका था। आपको अंदर दिखा देता हूँ। इसी हॉल में मैं यहाँ पे टेंट लगाया था कॉर्नर में, और इस कॉर्नर पे नंदी महाराज खड़े थे। अभी हनुमान जी के दर्शन ले लेते। बोल बजरंग बली की जय, जय श्री राम। अभी मैं वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ से मुझे रात में खाना मिला था। आप देख सकते सामने जो सफ़ेद कलर का घर है, वहीं से मुझे खाना आया था। तो दोस्तों यात्रा की शुरू हो चुकी है और मौसम काफ़ी साफ़ है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड भी नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा होता है और के राज्य से, क्योंकि कई जगह पे ज़्यादा गर्मी तो कई ज़्यादा ठंड होती है, तो कभी कहीं बारिश। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ लिमिट में, तो इस वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मौसम की। ये आ गया टोल बूथ। दोस्तों टोल बूथ का अक्सर यही फ़ायदा होता है कि आपको आसपास छोटे मोटे होटल मिल जाते और पानी की भी व्यवस्था हो जाती है। अगर वॉशरूम को जाना हो तो वो भी कर सकते हैं आप। तो ये टोल का एक फ़ायदा होता है जो हर एक 50 किलोमीटर अंतर पे या दूरी पे आपको मिल ही जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में इससे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे हर 5-10 किलोमीटर पे आपको छोटा मोटा गांव मिल जाएगा या फिर कोई होटल या दुकान मिल जाएगा। कल हम बात कर रहे थे कि आप अगर साइकिल यात्रा पर निकलते हैं तो किस तरीके से आपको अपने घर वालों को मनाना है, या फिर किस तरीके से चीज़ें होती है। अभी आज बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का मतलब ख्याल रखना पड़ता है जब आप साइकिल यात्रा करते हो। तो सबसे पहली बात, आपको आपके साइकिल के जो टायर होती है उनकी हवा चेक करनी पड़ती है सुबह होती है, और देखना पड़ता है कि हवा कम ज़्यादा हो तो भर लेनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, अगर कम हवा हो तो साइकिल चलाने में भारी जाती है, तो इस वजह से तो हवा चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में साइकिल की चेन का जो आप देख लेना, क्योंकि वो अगर कभी कभी क्या होता है रस्ट आ जाता है तो ऑयलिंग करना पड़ता है, तो ऑयल भी कीजिए। अगर हो सके तो मंथ में एक बार तो ऑयलिंग कीजिए। और बाकी तो कुछ नहीं, बस आपको हर एक दिन आपको जो सामान निकालना पड़ता है और फिर उसको लगाना पड़ता है, बस यही एक बात होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको हर एक बात बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइकिलिंग करें ना करें पर अगर यात्रा पे जाते तो आपको उसका काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। और एक बात, अगर आप शुरू में जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको शुरू में काफ़ी पेन होगा आपके पैरों में, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है। एक तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप यात्रा शुरू करने से पहले कम से कम एक वीक या फिर 15 दिन तो साइकिल चलाने की कोशिश कीजिए, कम से कम 50 किलोमीटर से ज़्यादा, जिससे कि आपको जो आदत हो जाए और फिर आपको तकलीफ़ ना हो साइकिल चलाने में। तो ये बात याद रखना है, जो मैं शुरू में ये बात मुझे बोलनी चाहिए थी पर कोई बात नहीं, तो अभी मैंने बोल दिया है। तो याद रखिए, साइकिल को कम से कम 15 दिन तक आप चलाइए, उसके बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। आप देख सकते ये लोग हैं जो स्वामी समर्थ महाराज है, उनकी यात्रा को जा रहे हैं ये पालकी को खींचते हुए। अभी ये सोलापुर हाईवे, तो यहाँ पे सोलापुर में अक्कलकोट एक जगह है, वहाँ पे श्री स्वामी समर्थ का बड़ा देवस्थान है। अभी दोपहर का समय हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ रुकते, विश्रांति करते और फिर यात्रा को शुरू करते।
तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप चलाइए साइकिल, और फिर ही उसके बाद आप निकलिए, जिससे कि आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। मेरा दोस्त था जिसकी वजह से मैं भी निकलने से पहले उसी ने मुझे ये सलाह दी, और मैंने उसका सुनकर मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैं साइकिल चलाता नहीं था इससे पहले। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यात्रा पे जा रहा हूँ, और साइकिल भी नहीं है, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो ये होता है कि अगर आपके पास साइकिल चलाते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर जो नए हैं उनके लिए ये सलाह है। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, और देखते हैं रहने का इंतज़ाम कहाँ होता है, मंदिर या पेट्रोल पंप। मुझे पता है कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा शिव जी की कृपा से। तो आज का जो व्लॉग है मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। हर हर महादेव।